हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ। ये बुनना बहुत ही ईजी है। ये लेडीज़, किड्स, जेंट्स सबकी स्वेटर में डाला जाने वाला पैटर्न है। ये 12 रो पैटर्न है। अब मैं इसको बुनना स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे कैसे बुना है। ये मैंने पैटर्न का एक छोटा सा बॉर्डर बना रखा है। तो इसमें मैंने 13 फंदे लगाए हुए हैं, 13 फंदे लगाए हुए हैं। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो ये डिज़ाइन फ्रंट साइड से स्टार्ट होगा। पहला फंदा इसको स्किप कर लेना है। अब आगे धागा अपनी साइड को ले आके, ये फ्रंट साइड है तो यहाँ को ये एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर आगे वाला फंदा सीधा बुनना है, लेकिन ये उल्टा फंदा यहीं पर ही धागे को रहने देना है और इसको सीधा बुनना, और एक यहीं से ये एक जाली वाला फंदा भी निकालना है। ऐसे ये जाली वाला फंदा भी निकल गया और सीधा फंदा इसको भी बुन लिया। आगे धागा अपनी साइड को ले आके आगे हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर आगे भी धागा यहीं को रहने देना है और एक फंदा सीधा बुनना है, और साथ में एक जाली वाला फंदा भी डालना है। तो ये धागा हम यहीं को फ्रंट साइड को रहने दे रहे हैं, तभी एक जाली वाला फंदा ये पड़ रहा है और ये वाला फंदा इसको सीधा बुन रहे हैं। धागा अपनी साइड को ले आके आगे के 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। साइड में सिर्फ एक एक फंदा उल्टा रखना है यहाँ पर, और बीच में जो पैटर्न है इसके बीच में हमने 3 फंदे उल्टे रखने हैं। अब आगे भी एक फंदा हमने ये सीधा बुनना है, पैटर्न वाला, डिजाइन वाला, लेकिन इसको ऐसे एक जाली वाला फंदा डालना है इसके साथ। तो ये जो फ्रंट साइड को उल्टा फंदा डाला था हमने, इसके जो धागा था इसको यहीं पर रहने दिया, यहीं से ही ऐसे धागा घुमा के इसको सीधा बुन लिया और ये जाली वाला फंदा भी पड़ गया। धागा अपनी साइड को ले आके आगे उल्टा फंदा बुन लिया, ये लास्ट फंदा इसको भी बुन लिया। तो ये सेकंड रो बैक साइड। अब पहला फंदा इसको स्किप कर लेना है। आगे वाला फंदा एक सीधा है, बैक साइड को ये सीधा है, ये साइड में हमने उल्टा फंदा बुना था एक, सीधा इसको सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी साइड को ले आके आगे वाला फंदा इसको उल्टा बुनना है, और जो साथ में एक जाली वाला फंदा इसको भी उल्टा बुनना है। जो फ्रंट साइड में हमने फर्स्ट रो में एक फंदे के साथ, सीधे फंदे के साथ एक जाली वाला फंदा बुना था, अब बैक साइड को इन दोनों को उल्टा बुन लेना है। और आगे 3 फंदे ये बैक साइड को सीधे हैं, ये फ्रंट साइड को हमने उल्टे बुने हैं। तो बैक साइड में जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बुनना है, जो सीधा है उसको सीधा बुनना है, और जो उल्टे हैं, ये 2 उल्टे आ रहे हैं पैटर्न वाले, इनको उल्टा बुनना है। और आगे 2-3 फंदे सीधे आ रहे हैं, और ये 2 उल्टे जो आ रहे हैं, जो एक फंदे के साथ हमने एक जाले वाला फंदा बुना था, अब इन 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। ये फ्रंट साइड को हमने सीधे निकाले थे। ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में भी जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बुनना है। तो यहाँ पर जो 3 उल्टे आने हैं और 2 सीधे आने हैं पैटर्न वाले, तो अब मैं 2 सिलाई लगा के और बताती हूँ, फिर 4 सिलाई हो जाएगी। फिर जो 5वीं सिलाई में पैटर्न डालना है, अब फिर मैं उसको बताती हूँ। तो मैं ये आगे वाली 2 सिलाई लग गई है, 2 और लगानी है, फिर 5वीं सिलाई में क्या करना है मैं बताती हूँ। ये अब 4 रो कंप्लीट हो गई है। तो अब 5th रो, इसमें फर्स्ट रो में हमने एक जो पैटर्न वाला फंदा है इसके साथ एक जाली वाला फंदा बुना था, इसके ऊपर हमने 3 सिलाई सिंपल लगाई है, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे।
अभी 5वीं सिलाई चली है, 5th रो। तो पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे वाला फंदा ये उल्टा है, इसको उल्टा ही बुनना है। अब आगे ये 2 सीधे फंदे पैटर्न वाले, तो धागा बैक साइड को ले जाके 2 से 1 फंदा निकाल लेना है। ऐसे 2 से 1 फंदा निकाल लिया। आगे भी 3 फंदे उल्टे हैं। फिर आगे भी हमने 2 से 1 फंदा निकाल लेना है, यानी इन 2 को घटा देना है और ऐसे 2 से 1 फंदा निकाल लेना है। ऐसे ये हमने 5वीं सिलाई में ऐसे कर रहे हैं, इसको 2 से 1 फंदा निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 1 फंदा बढ़ गया था फर्स्ट रो में। तो 5वीं सिलाई में जाके हम इसको घटा रहे हैं और फिर से जितने फंदे नीचे थे उतने ही फंदे ऊपर बन गए हैं। आगे 3 फंदे बीच में उल्टे, इनको उल्टा ही बुनना है। फिर धागा बैक साइड को ले जाके आगे भी ये 2 पैटर्न वाले फंदे हैं। अब 2 से 1 फंदा हमने निकालना है। अब इनको 2 को घटा दिए और 2 से 1 फंदा निकाल लिया ऐसे। अब आगे ये दोनों साइड में हमने एक एक उल्टा फंदा रखा है, तो इसको उल्टा ही बुनना है। ये उल्टे फंदे भी 6 सिलाई के बाद 6 रो के बाद चेंज होंगे। तो ये 5 रो हो गई है, अब 6 रो बैक साइड। तो इसमें जो फंदा जैसे है उसको वैसे ही बुनना है। 6 सिलाइयों में जो फंदा जैसे उसको वैसे ही बुनना है बैक साइड में। आगे वाला उल्टा है, आगे वाले 3 सीधे हैं। आगे भी ये 1 फंदा बन गया। अब 2 को घटा के बैक साइड में इसको उल्टा बुनना है। अब ये 6 रो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये 12 रो का पैटर्न है। अब आगे के 6 रो में ये चेंज होने वाला है। तो ये 7th रो है, इसमें चेंज होगा। पहला फंदा इसको स्किप कर लेना है। धागा अपनी साइड को ले आके आगे वाले 3 फंदे हमने अब उल्टे बुनने हैं। धागा बैक साइड को ले जाके ये जो हमने 3 फंदे उल्टे बुने हैं, ये जो पैटर्न वाला फंदा था, पहले ये 2 चले थे लेकिन फंदा एक ही था, तो अब इसको बीच में आना चाहिए। ये तीनों के बीच में कर देना है। आसपास के 2 फंदे मिला के 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। और जो ये 3 फंदे हम उल्टे बुन रहे थे, इनका जो बीच वाला फंदा है अब इसको सीधा रखना है। तो धागा फ्रंट साइड को ही रहने देना है। ये फंदा सीधा, अब इसमें पैटर्न पड़ेगा। तो इसमें जैसे ये सीधा फंदा बुनना है, तो यहाँ फ्रंट साइड से ही धागा ले जाके इसको सीधा बुन देना है। और एक ये जाली वाला फंदा भी पड़ गया ऐसे। आगे फिर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये पैटर्न वाला फंदा है, इसको अब बीच में बुनना है उल्टे में। 3 उल्टे हो गए। आगे वाला पैटर्न वाला फंदा है डिजाइन वाला, ये 3 के बीच में आया है, जो उल्टे थे 3 नीचे। तो इनको सीधा बुनना है और एक साथ में जाले वाला फंदा भी पड़ गया। आगे फिर हमने 3 उल्टे फंदे बुनने हैं। लास्ट फंदा इसको भी बुन लेना है ऐसे। ये 7th रो हो गई है। अब 8 रो। 8 रो में जो फंदा जैसे है वैसे ही बुनना है। तो ये आगे वाला फंदा, आगे वाले अब 3 फंदे सीधे हैं। हर एक 6 सिलाई में चेंज होगा 6 रो में। अब ये 3 फंदे
सीधे आ रहे हैं सीधा बुनना है। और ये आगे वाले जो फ्रंट साइड को हमने पैटर्न वाला फंदा था उसके साथ जाली वाला फंदा बुना है। अब इन दोनों को उल्टा बुन लेना है बैक साइड में। ये 8 रो चली है। अब इसके बाद मैंने 9 और 10 2 सिलाई लगा के फिर जो 11 रो है उसमें कैसे बुना है अब मैं बताती हूँ। ये अब इस पूरे पैटर्न की 10 रो कंप्लीट हो गई है। तो ये 6 रो वाला तो ये पैटर्न था। तो 7th रो में हमने जाली वाला फंदा बना के ये पैटर्न स्टार्ट किया था आगे वाला, क्योंकि इसमें चेंज हुआ था। जो यहाँ नहीं पड़ा था अब यहाँ पड़ा है, यहाँ नहीं पड़ा था तो यहाँ से यहाँ पड़ा है। तो ये 10 रो हो गई है, यानी ऊपर वाले पैटर्न की ये 4 रो हो गई है, यानी 4 रो हो गई है। तो जो अब 5वीं रो चली है अब उसमें बताती हूँ मैं क्या करना है। तो पहला फंदा इसको स्किप कर लेना है। ये 11वीं सिलाई चली है, 11 रो चली है। तो आगे 3 फंदे इनको उल्टा बुनना है। आगे के जो ये डिज़ाइन पैटर्न वाले 2 सीधे फंदे हैं, अब 2 से 1 फंदा निकाल लेना है। जैसे हमने 5th रो में किया था यहाँ पर, वैसे ही 11th रो में करना है। तीन उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेना है। और जो ये 2 सीधे हैं इन 2 से 1 फंदा निकाल लेना है। डिज़ाइन सिर्फ ये 5 सिलाई वाला है, क्योंकि फर्स्ट रो में ये जाले वाला फंदा बनता है तो 3 बीच में सिंपल लगा रहे हैं। और जो 5th रो है उसमें जाके इनको घटा के फिर से 1 निकाल रहे हैं। लेकिन जो बैक साइड वाली एक हम सिंपल सिलाई लगा रहे हैं उल्टी, उसके साथ ये 6 रो वाला बन जा रहा है, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी होती है, तभी हम सीधी सिलाई में इस पैटर्न को डालेंगे। तो अब ये 11 रो भी ख़त्म होने वाली है। ये 11 रो ख़त्म हो गई है, लेकिन 11 सिलाई हो गई है। तो ये 12 रो बैक साइड। बैक साइड से जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बुनना है। अब जो इससे आगे वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो जैसा हमने नीचे फर्स्ट रो में 6 सिलाई में बुना है वैसे यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो एक फंदा उल्टा बुन के अब यहाँ से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आगे के 3 फंदे उल्टे बुन के फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जो 3 उल्टे फंदे हैं यहीं से बीच वाले फंदे से इसको स्टार्ट करना है। फिर ऊपर 3 बीच में 3 सिलाई सिंपल लगानी, जैसे फंदे वैसे ही लगाने हैं। जो उल्टे उल्टे जो सीधे वो सीधे बुनने हैं, बस ऐसे ही बुनते जाना है। डिज़ाइन पैटर्न अब अच्छी तरह से निकल गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरा बुना हुआ डिज़ाइन पैटर्न पसंद आ रहा है तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।